नमः। सर्वेषां सारन गुरु डिजिटल कक्षायां स्वागताभिनंदनम करोमि। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कक्षा 10 के लिए पीयूषम में मंगलम जो प्रथम पाठ है और 5 जो मंत्र था वो सभी पांचों मंत्रों का पूर्ण रूपेण हम लोग अध्ययन किए। आज हम लेकर के आए हैं उसी पाठ का जो व्याकरण सरणी है, व्याकरण प्रक्रिया है और प्रश्नोत्तरी और योग्यता विस्तार से संबंधित जो पाठ में दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरे वीडियो में हम लोग का पूरा समाप्त हो गया था। आज हम लोग उसी से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे मंत्रों में जो पद है उनका पदच्छेदों का संपूर्ण श्लोक के नीचे आप लोगों को देखने को मिला होगा, जिसमें एक एक पद का विशेष जो अर्थ है व्याकरण के अनुसार वो सब बताया गया है। अब हम लोग संधि की तरफ आएंगे। आया था पहले श्लोक में हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। सत्यस्य पिहितम मुखम में दीर्घ संधि हुआ है। सत्यस्य अपिहितम अ सत्य में अ है, आ मिल करके दीर्घ संधि हो गया है। पूषण नपावरेणु, पूषण अपावरेणु व्यंजन संधि। जंतोर निहितः, जंतोः निहितः विसर्ग संधि हुआ है। प्रसादान महिमानमात्मनः, प्रसादात धन महिमानः व्यंजन संधि हुआ है। नानृतम न अनृतम दीर्घ संधि हुआ है। येनाक्रमन्त्य ऋषयो, येन आक्रमन्ति ऋषयः अ मिलके दीर्घ संधि जो है कि हुआ है। और ई के स्थान पर यहाँ यन हुआ है, ई को यनचि सूत्र से यहाँ यन संधि हुआ है। याप्त कामः, ई आप्त कामः, यहाँ भी के स्थान पर ई को यनचि यस्यादिति संहितायाम विषय शुद्धि उपास्य स्थिते, इस सूत्र से यहाँ यण संधि हुआ है। पुरुषम उपैति, पुरुषम उपैति, पुरुष उप धन एति और ये मिलके आई हो गया है, वृद्धि हो गया है। अलग से हम लोग संधि और समास कारक प्रत्यय का अध्ययन करेंगे तो विस्तार से इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर जो है कि देना है। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, किसका मुख ढका हुआ है हिरण्मयी पात्र से, तो सत्यस्य माने सत्य का, षष्ठी विभक्ति यहाँ हो गया। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावरेणु हिरण्मय पात्रम। ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितम, वह ब्रह्म का जो मुख है वो हिरण्मय पात्र से जो है कि आच्छादितम ढका हुआ है। इस पाठ में हम लोग पढ़े थे हिरण्मय न पात्रे न, एक और वह हिरण्य गर्भ जो भगवान है जिनकी उत्पत्ति प्रजापति की उत्पत्ति हुई है, उसके लिए भी वेद में एक मंत्र आया है, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासि। सारे भूतों में सर्वप्रथम जो हिरण्यमयी स्वर्णमयी अंडा से उत्पन्न हुआ है। कस्मै देवाय हविखा विधेम, उस देवता को छोड़ करके हम किस देवता को सर्वप्रथम आहुति दे, तो वही हिरण्यगर्भ का चर्चा जो है कि जो सत्य स्वरूप है यहाँ इस पाठ में है। महतो महीयान, महतो मने बड़ा, मही मने पृथ्वी भी होता है। पृथ्वी का जो स्वरूप है
वो भी जो है क्या है, बहुत विशाल है, बड़ा है। वो भी एक जो है कि स्थूल रूप में वह परमात्मा का स्वरूप है। अनोरणीयान, छोटा से भी छोटा क्या है, आत्मा का स्वरूप। जब भगवान हनुमान जी, आप लोग बच्चों जानते होंगे, रामायण देखते होंगे घर में, जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, तो हनुमान चालीसा में सुनने को मिलता होगा आप लोग को, सूक्ष्म रूप धरी शिव ही दिखावा और विकट रूप धरी लंका जरावा। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्वरूप जो है वह बना करके वो अपने योग विद्या से और हनुमान जी दिखाते हैं। और बड़ा रूप, महतो महियान, अर्थात बड़ा रूप को, अपने आप को बड़ा करके और लंका का दहन करते हैं। पृथिव्यादेः महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः कः आत्मा। कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहितश्च भवति। कौन पुरुष जो है कि आत्मा को जान करके और शोक रहित हो जाता है, वह परब्रह्म परमात्मा को जान करके कौन पुरुष जो है कि शोक रहित हो जाता है, विद्वान पुरुष। किम जयम प्राप्नोति, जय माने विजय किसकी होती है, सत्यमेव, सत्य की ही, सत्यम एव, सत्य की ही विजय होती है, अर्थात जीत होती है। किम जयम न प्राप्नोति, इसका जय नहीं होता है, अनृतम, अनृत माने झूठा, ऋत माने सत्य, अनृत माने झूठा। और का नाम रूपं च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, अपने नाम और रूप को त्याग करके, और कौन जो है कि समुद्र में क्या होता है, मिल जाता है, सेंदमाना माने बहते हुए, नद्या, नदी नद्यौ नद्यः, सारी नदियां। एतेषां पदयानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयेत, हिरण्मयेन, इसको पूरा करना है, हिरण्मयेन पात्रेण अनोरणीयान महतो महीयान सत्यमेव जयते नानृतम यथा नद्यः स्यन्दमानाः, यथा नद्यः, जिस प्रकार से नदियां स्यन्दमाना बहती हुई कहाँ, समुद्र में मिल जाती है। वेदा हमेतम पुरुषम महान्तमा दित्य वर्णन तमसः परस्तात्। तीसरा क्वेश्चन है, एतेषाम पदानाम अर्थ वदत। तो श्लोक में जो अर्थ आप लोग नीचे दिया गया था उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप 10 का जो आपका एग्जाम होगा उसमें इस पाठ से, ये बहुत बहुमूल्य पाठ, इस पाठ से कम आपको 10 क्वेश्चन से कम नहीं आता है। आप पहले का क्वेश्चन बुक उठा करके देखिएगा, क्वेश्चन बैंक जो है उसको उठा कर देखिएगा, 10 क्वेश्चन संधि से, समास से, उक्ति से, अपना ये रिक्त स्थान की पूर्ति से आप देखिएगा। इससे अधिक से अधिक इस पाठ्य से जो है कि क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। उसके बाद अपिहितम माने ढका हुआ, सत्य धर्माय, सत्य रूपी जो धर्म है उसको जानने के लिए, अनोरणीयान, अनु से भी छोटा, अक्रतुः कामना रहित, वीत शोकः माने चिंता रहित, वीततः माने प्रशस्त होना, परिपूर्ण होना, देवयानः माने स्वर्गलोक, देवयानः माने स्वर्गलोक, जहां देवता लोग निवास करते हैं। आप्त कामः माने, आप्त कामः माने मोक्ष, पूर्ण कामना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ जीवन में होते हैं। तो अंतिम कामना क्या है, धर्म अर्थ
काम और मोक्ष। तो यह मोक्ष और आप्त काम माने आप्त वचन, आप्त वचन माने वेदादि। तो उसका वेदांत जो अंतिम भाग है वह आप्त वचन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष है, ब्रह्म से तादात्म्य है, अपने आप को जानना है। आत्मा जीव और ब्रह्म का जो है कि तादात्म्य है, तो वो जो है कि आप्त काम माने मोक्ष। स्यन्दमाना माने बहती हुई, अयनाय माने प्राप्ति। स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयति वयत्ता। एक संस्कृत में खूब अच्छा सुंदर सा प्रार्थना आपको जो है कि किसी भी गुरु प्रार्थना, सरस्वती वंदना आपको लिखने को आएगा, अपने पाठ्य पुस्तक से लिखिएगा। कल इस पर हम बताए भी हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। अब इसमें है सत्य स मुखम केन पात्रेण अपहितम अस्ति हिरण्मयेन पात्रेण। पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावरेणु। पूषा देवता किसके लिए सत्य का मुख अपावरेणुयात माने हटाते हैं? तो माम माने हम लोगों के लिए अज्ञान रूप पांधकारस्य दूरी करवानी, दूर करने के लिए हम लोगों का जो अज्ञान है, काम क्रोध मद लोभ है, उसको दूर करने के लिए। कह महतो महीयान, कौन महतो माने महीयान माने विशाल है, बड़ा है, तो आत्मा, आत्मा का स्वरूप महतो महीयान भी है और अनोरणीयान भी। किम जयते, तो सत्य एव जयते, सत्य की जो है कि विजय होती है, जीत होती है। देवयानः पंथाः केन विततः अस्ति। देवताओं का जो सत्य का जो परम शक्ति है, उसका मार्ग जो है किससे प्रशस्त होता है, खुलता है? तो सत्य से। नद्यः केन विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नदी किसको छोड़ करके जो है कि समुद्र में जो है कि सारी नदियां मिल जाती हैं? तो नाम रूप को, अपने नाम को, रूप को, गुण धर्म को, सबको त्याग करके और समुद्र में मिल जाती है। साधकः पुरुषम विदित्वा किम अत्येति मृत्युम। अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ववाक्येन लिखत। यथा माने जैसे। प्रश्न, सत्यस्य मुखम केन अपहितम अस्ति। तो सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितम अस्ति। इसी तरह देना है। कस्य गुहायाम अनीयान आत्मा निहितः अस्ति। तो हृदयस्य गुहायाम, हृदय रूपी गुहा में अनोहो माने छोटा, कण के समान, एकदम छोटा से भी छोटा, अनोह अनियान हम बड़ा से भी बड़ा, आत्मा निहित माने रहता है, अस्ति, निहित अस्ति। विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति नाम रूपात्। जैसे नदी अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है कि परमात्मा को से अपने आप को लीन कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं अपने नाम रूप को त्याग करके। आत्म कामा ऋषयः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति देवयानेन सत्येन। देवयानेन याति सत्येन। विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति परात् परम दिव्यम। अब चलिए यहाँ संधि विच्छेद है। कस्य पिहितम, कस्य अपिहितम, अनोरनीयान, अनोहो अनीयान, जंतोर निहितः, जंतोहो धन निहितः, याप्त कामः ही धन आप्त कामः। इससे पहले भी आ चुका है। उपैति, उपधन एति, उपैति। प्रकृति प्रत्यय निर्दर्शनम कुरु। प्रकृति और प्रत्यय का इसमें हम लोग चयन करेंगे। पहले हम लोग जो आ जाए कि प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है। प्रकृति माने होता है, जैसे राम शब्द है, यह प्रकृति शब्द है, और प्रत्यय इसमें क्या है, सु। जैसे रामः रामौ रामाः,
रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। ये हम लोग बोलते हैं कि इसमें है तो राम शब्द जो प्रकृति है और उसमें प्रत्यय क्या है, तो सु औ जस इति प्रथमा अम औ शस इति द्वितीया ताभ्याम भिस इति तृतीया ङेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ये सब प्रत्यय लगे। उसी प्रकार से भवती, उसी प्रकार से भवती है, तो भवती में क्या होता है, भवती भवतः भवंती, तो भव शब्द है भू धातु का शब्द है, भू सत्तायाम धातु से, तो भवती, तो ती कहां से आया, तो तिप्तझी सिप्तस्थ मिपवसमस इत्यादि जो है कि प्रत्यय लग करके वो बना है। तो प्रकृति अलग हो जाता है, प्रत्यय अलग होता है। कुछ शब्द जो है, जैसे पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय लग गया तो पठितुम इच्छामि, गंतुम इच्छामि है, तो ये जो तुमुन लगा वही प्रत्यय है। तो कुछ शब्द जो है कि अलग से तिप्तझी शब्द और धातु से अलग भी शब्दों का निर्माण होता है, जिसको जो है कि प्रत्ययों के माध्यम से है, तो तबियत प्रत्यय हो गया, नियर प्रत्यय इत्यादि इत्यादि। तो उसी प्रकार से अपिहितम, तो अपिहि शब्द है, उससे त प्रत्यय होकर के अपिहितम बना। जब हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। निहितः, निहि धन त, विमुक्तः, विमुक्तः, तो वि धन मुक्त धन त, विहाय, विहा धन ल्यप प्रत्यय हो गया, विततः, वि धन त धन त, ये प्रत्यय जो है कि ये सब प्रत्यय इसमें सब होगा। और तो ये सब प्रत्यय जो है कि इसमें क्या होगा कि होगा। उसी तरह से है समास, उसी तरह से क्या है समास। अब जो है कि समास विग्रह, अनृतम न नृतम, नय समास यहां हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे आदित्य वर्णम, आदित्य इव वर्ण यत तत्, आदित्य वर्णम बहुब्रीहि भी होगा, और आदित्य से वर्ण इव वर्ण तत् यस्य तत् बहुब्रीहि भी, यहां भी जो है कि बहुब्रीहि समास भी होगा। ये दो प्रकार से। वीत शोक, वीततः शोक यस्य सः, यहां भी बहुब्रीहि समास। देवयानः, देवः यत्र यानः करोति, मध्यम पदलोपी समास होगा यहाँ। न नान्यः, न अन्यः, न अन्यः केवल समास होगा, जिसको सुपसुपा समास के नाम से भी जाना जाता है। रिक्त स्थानानि पूरयत, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम, ये खाली था, यहाँ हम लोग हिरण्मयेन पात्रेण, महतो महिया, इससे पहले क्या होगा अनोरणीया, फिर इसके बाद महतो महिया। सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा क्या होती है, जीत होती है। नानृतम, नानृतम ये पद है, और जो है कि सत्यमेव जयते, इससे पूर्व में हम लोग रिक्त स्थान में भरेंगे। यथा
फिर स्यन्दमानाः समुद्रे, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, माने बहती हुई कहाँ चली जाती हैं अपने नाम रूप को त्याग करके, समुद्र में। तो नद्यः तमेव मृत्यु में, तो तमेव विदित्वाति मृत्यु में तीनान्यः पंथा विद्यते अनाय, यह अंतिम जो है कि मंत्र है उसका ये। अब आएंगे हम लोग अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्व वाक्येषु प्रयोगम 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 कुरुता। स्व वाक्येषु माने अपने वाक्य में, ठीक है ना। यहाँ पंचमी विभक्ति है, स्व माने अपना होता है, और वाक्येषु वाक्यों में। सत्यम सर्वदा सत्यम वद, तैत्तिरीयोपनिषद का एक वाक्य है, सत्यम वद धर्मं चर इत्यादि। धर्म का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो सत्यम वद, सर्वदा इसमें एक जोर दिया गया, ये एक प्रकार से है हमेशा। सत्यस्य माने सत्यस्य सर्वत्र आचरणम, सत्य का आचरण हर जगह किया जाता है। ये नहीं कि यहाँ सत्य बोले हैं और जो है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, सत्य का आचरण आप लोग करते हैं। माता पिता आपके भेजते हैं कि जाइए स्कूल में, और पकौड़ा खाने के लिए निकल जाते हैं चट्टी बाजार में, तो क्या है, विद्यार्थी सत्य का आचरण करे, अर्थात विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति दृढ़ निश्चित रहे और सत्यता से उसमें कहीं झोलमोल न करे, तो उसके लिए ये बताया गया। गच्छन्ति बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति, बालकाः एक बालक नहीं, बहुत सारे बालक, बालकः बालको बालकाः और विद्यालयम, यहाँ कर्म है तो द्वितीय विभक्ति हो गया, विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है। विमुक्तः छात्रः शोकेन विमुक्तः, अन्यः अन्यः कः तादृशम, योग्यता विस्तार। अब इसका अध्ययन हम लोग थोड़ा सा करेंगे। जो योग्यता विस्तार का मतलब ये होता है कि इस पाठ्य पुस्तक को आप लोगों ने पढ़ा, तो इससे अलग आपको इस पाठ से और कुछ चीज अवशेष जो है, एक प्रकार से इसको परिशिष्ट संस्कृत में जो अंतिम भाग में रखा जाता है पाठ्य चाहे बुक के अंत में, उसको कहा जाता है परिशिष्ट। परिशिष्ट माने उसके विषय में और कुछ एक्स्ट्रा। तो योग्यता विस्तार आपकी, और ये किस लिए बनाया गया है कि आप इस पाठ से जो आपको सीख मिला उसमें और निखार आए और विशेष कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए ये योग्यता आपका और विस्तृत हो, विस्तीर्ण हो। इसके लिए अनेन पाठेन सर्वशक्तिमतः सर्वव्यापकस्य सर्वाधारस्य सार्वकालिकस्य सत्यस्वरूपस्य च ईश्वरस्य वंदनम कृतमस्ति। अनेन माने इस पाठ में, पाठेन इस पाठ में, सर्वशक्तिमतः सर्वशक्तिमान, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति व्याप्त है, सर्वाधारस्य जो सबका आधारभूत है, सार्वकालिकस्य और सभी कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में। हमारी सत्ता तो कुछ पल के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, लेकिन उसकी सत्ता कैसी है, तो सर्वकालिक तीनों काल में, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में है। सत्य स्वरूप है, या उसका स्वरूप कैसा है, वह सत्य है। सत्य माने उसकी सत्ता हमेशा है, हम रहें, आप रहें या न रहें, उसकी सत्ता क्या है, हमेशा के लिए है। च ईश्वरस्य वंदनम कृतम, ऐसे ये सब विशेषण है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापकस्य, सर्वसाधारणस्य, सर्वकालिकस्य, सत्य स्वरूपस्य, ईश्वरस्य, माने ये जितना ये सब है, ये सब विशेषण है किसका,
वह सत्य रूपी जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसको भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, और जो जिस नाम से पुकारना है उसको आप पुकारिए, वह क्या है, वंदनम कृतम, उसका वंदन हम इस पाठ में किए हैं। ठीक है, आगे चलिए। और ये कहां से लिया गया है पाठ? ये उपनिषद से लिया गया। उपनिषद इति शब्दः उपधन, उपधन नी पूर्वकात विषरण गति अवसादनार्थ कात सदलरी धातो हो कि प्रत्यय कृते निष्पद्यते। पहले दिन जब कक्षा प्रारंभ हुई थी तो हमने बताया था कि उप धन नी धन सद धातु से कि प्रत्यय होकर के उपनिषद शब्द जो है कि क्या होता है, निष्पन्न होता है, माने बनता है। उसी चीज को यहाँ बताया गया है। ठीक है, अस्य शब्दस्य, इस शब्द का, अस्य शब्दस्य व्युत्पत्ति मूलकः, व्युत्पत्ति, इस शब्द का उपनिषद, ये जो शब्द है, उपनिषद जो ये शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति ये उपनिषद जो शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति जो है कि कहाँ बताई गई है, इसकी उत्पत्ति बताई गई है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति जो है कि, व्युत्पत्ति माने व्युत्पन्न शब्द, माने धातु प्रत्यय इत्यादि लग करके कैसे शब्द निष्पन्न होता है, बनता है, शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसको व्युत्पत्ति, व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। जैसे राम शब्द हुआ, या मोहन शब्द हुआ, या बालक शब्द हुआ, यह हिंदी का शब्द है। रमु क्रीडायाम धातु से घय प्रत्यय होकर के जो शब्द बनता है वह क्या है, राम है, राम शब्द है। और वह राम में सु इत्यादि प्रत्यय लग करके राम, रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः इत्यादि बनते हैं, वो सब व्युत्पन्न शब्द है। तो व्युत्पत्ति, उपनिषद का जो व्युत्पत्ति है वो कैसा है, व्युत्पत्ति वो उप नी पूर्वक विषरण गति जाने के अर्थ में, अवसादनार्थकात शब्द ली धातु से पिप प्रत्यय होकर के निष्पन्न होता है। अर्थ अस्ति या विद्या संसार बीजस्य, माने संसार बीज रूपी बीज, यह विद्या, वो विद्या, उपनिषद का मूल अर्थ अब की तरफ हम लोग चलेंगे, ये तो व्युत्पत्ति हम लोग ऊपर देखे। संसार बीजस्य, षष्ठी विभक्ति है, संसार बीज का, अविद्या देहे विषरम विदारणम, जो संसार का बीज के अविद्या, माने अविद्या और विद्या दो चीज है। विद्या मृतम अश्नुते, जो परम तत्व को जानने के लिए जो ब्रह्म विद्या बताया गया है, जो षड दर्शनों के माध्यम से, वेदांत न्याय इत्यादि दर्शनों के माध्यम से, योग के माध्यम से जिसको जाना जाता है, ज्ञान, जो अपरा विद्या है, जो उस विद्या की बात कही गई है अविद्या, अविद्या। और जो सामान्य भौतिक सुख सुविधाओं को जो जानने वाला विद्या है, वह कौन विद्या है, उसको अविद्या कहा जाता है। उस अविद्या का विशरणम माने विदारणम, माने उसको विदारना, माने विदारण शब्द है फाड़ना। उस अंधकार को, अविद्या जो हमारा है, उस अंधकार को एकदम दूर कर देना, कृत्वा ब्रह्म प्रति गमयति, ब्रह्म विद्या के तरफ गमयति माने भेजने का जो काम करती है। फलतः सर्वाणी, और सर्वाणी पापानी अवसादितानी, और सारे शिथिलानी नष्टानी करोति सा उपनिषदः, अर्थात जो हमारा अविद्या है, काम क्रोध मद लोभ से भरा हुआ
या गलत विषयों में हमारा जो दिमाग चल रहा है, उस अज्ञानता को दूर करके, ठीक है, और हमको पाक कर दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, परिमार्जित कर दे हमारी बुद्धि को और हमको। और सर्वाणि पापानि अवसादितानि शिथिलानि, शिथिला मने पराभूत कर दे, शिथिल मने उसको धीमा कर दे, और नष्टानि, और उसको धीमा करके नष्ट कर दे, करोति सा माने वह विद्या। विद्या शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में है, इसलिए सह विद्या, तत् विद्या न कह के सा, भले उपनिषद सा वह विद्या है, और सा उपनिषद, वह विद्या कौन है, उपनिषद विद्या। यह उपनिषद का बृहद अर्थ है। यहाँ आपके योग्यता विस्तार रूपी जो यह पाठ्य पुस्तक का अंत है, इसमें बताया गया। अथवा एक और अर्थ है, गुरुम उपगम्य निषदः उपविश्य शांति चित्तः सन गुरुमुखात् यद अविद्या नाशकम पापको पापमोचकम ब्रह्म साक्षात कारकम रहस्यम श्रूयते तद शास्त्रम उपनिषदम इति कथ्यते। यानी कि उपनिषद का एक और अर्थ बताते हैं कि गुरुम उपगम्य निषदः, माने गुरु के पास बैठ के शांत चित्त हो करके, गुरु के शरण में जा करके और उनके समीप बैठ करके, निषदः यद अविद्यानाशकम, जो वही अविद्या की चर्चा किए थे, अविद्या का नाश करने वाला, पाप को हरने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, साक्षात करने वाला, ब्रह्म वह परम शक्ति को जानने वाला, रहस्यमयी, जो रहस्यमयी विद्या है, ऐसे वो नहीं आती है। गुरु के पास श्रद्धा भक्ति से जब जा करके बैठ करके उनसे वह विद्या का अध्ययन करेंगे, देखिए, श्रूयते तद शास्त्रम उपनिषद इति कथ्यते, उस शास्त्र को उपनिषद शास्त्र कहा गया है, उपनिषद विद्या कहा गया। एक और बात ध्यान रखिए, आजकल लोग पैसा से विद्या पढ़ना चाहते हैं, पैसा से विद्या नहीं मिलता। भगवान राम के पिता दशरथ जी के पास बहुत साधन, बहुत धन, लेकिन अपने पुत्रों को पढ़ाना था तो यह उपनिषद विद्या और वेद शास्त्र की विद्या को पढ़ाना था, तो अपने घर में, अपने राज्य में नहीं पढ़ाए। गुरु गृह गयहु पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर जा करके, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार गुरुकुल में जा करके, और जैसे सारे विद्यार्थी रहते थे नीचे सोना कष्ट से, उस प्रकार से भगवान राम अल्प आयु में विद्या सब पाई, सारी विद्याओं का जो है कि आधान अपने अंदर कर लेते हैं। तो ये उपनिषद विद्या है, उनको भी गुरु के पास जाना पड़ा। ये ऊपर हो गया कथ्यते, ये दो अर्थ हुआ। आगे चलिए, प्रतिवेदम प्रतिशाखम उपनिषदः उपलब्धाः आसन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिवेदम, प्रतिवेदम माने हर वेद, माने 4 वेद है प्रतिवेदम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रतिशाखम, ये शाखम, शाखम का अर्थ क्या है? चारों वेदों की शाखाएं अलग अलग, इसका ध्यान रखिए। जैसे ऋग्वेद की जो शाखा है वह 21 शाखाएं थी, यजुर्वेद की 100 शाखाएं थी, 100 शाखाएं थी, और सामवेद की 1000 शाखाएं थी। 1000 तरीके से सामवेद को गाया जाता था। और अथर्ववेद की 9 शाखाएं, लेकिन यह इन शाखाओं का अध्ययन अध्यापन कुछ काल के बाद होना बंद हो गया, जिसके कारण बहुत सारी शाखाएं क्या हुई? लुप्त हो गई। वर्तमान में कुछ शाखा ही संप्रति
हमारे पास विद्यमान है, उपस्थित है। तो प्रति शाखा माने अब जोड़ लीजिए 100 शाखा, 1000 शाखा, 21 शाखा, 9 शाखा, ये सारे जो वेद की शाखाएं थी वह उपनिषदः उपलब्धाः आसन। आसन माने वो सारी सभी वेदों का जो शाखा था वह शाखा पहले क्या था, उपलब्ध था, अभी उपलब्ध नहीं है। अब देखिए ऋग यजुर साम और अथर्ववेद जो है, पहले शब्द राशि पूरा एक वेद था। वेद ये एक था, ये वेद एक था और एक जगह पूरे मंत्रों का संकलन था। लेकिन वेदव्यास जी ने देखा कि आने वाले समय में इतना मंत्र को एक व्यक्ति पढ़ करके याद करके श्रुति परंपरा से और अपने हृदय में हृदयांगम कर सके, रख सके, यह बड़ा कठिन काम है। तो उन्होंने कृष्ण द्वैपायन नाम है किसका, वेदव्यास का मूल नाम, पहले का नाम। और वेद को इन्होंने व्यास, यह एक व्यास हो गया, 4 भागों में बांट दिया। ऋग यजु साम अथर्व, ये 4 भाग में बांट दिए। 4 भाग में क्या बांट दिए, जो पद्यात्मक मंत्र था, जो पद्यों में बद्ध था, जिसको एकदम अच्छे से, जिसमें बहुत ज्यादा छंदों से ज्यादा अक्षर नहीं था, उसको ऋग्वेद में रखा। यजुर्वेद गद्यात्मक है, इसमें गद्यात्मक, और जो गाने वाला मंत्र था गेयात्मक, जिसको सामवेद की उत्पत्ति किससे हुई है, सामवेद से ही संगीत शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, वह सामवेद में रखें। और और अथर्ववेद में जो है कि पद्यात्मक भी कुछ मंत्र है और कुछ माने ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसमें भी पद्यात्मक मंत्र है। तो इसको जो है कि एक व्यास खींच करके 4 विभाग बांट दिए। तो वेद का जिन्होंने व्यास किया उसका नाम है वेदव्यास। मूल नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन। और इसकी शाखाएं बहुत है, अभी अलग विषय है, आगे चर्चा आएगी इसमें तो हम बताएंगे। किंतु अधुना तथा तासाम प्राप्ति नास्ति, माने इस समय इन वेदों की जो उपलब्ध उपनिषद शाखा से संबंधित उपनिषद जितना माने था, वो अभी संप्रति संप्राप्ति नास्ति, इस समय उपलब्ध जो है कि नहीं। ठीक है, कुछ है। शंकरा आदि शंकराचार्य न ईशादि दशोपनिषदा भाष्यानि लिखितानि सन्ति। आद्य शंकराचार्य के बारे में आप लोग जानते हैं, जो चारों पीठों का स्थापना किए, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। दक्षिण भारत के रहने वाले थे। धर्म का प्रचार उन्होंने, सनातन धर्म के लिए उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया, शास्त्रार्थ के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, और चारों पीठ का स्थापना करके, जो मूल 4 शंकराचार्य होते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ पीठ है। पूरब में, पश्चिम में, पूरब जो है कि ऋग्वेद का स्थान होता है, तो ऋग्वेदामनाय, दक्षिण में यजुर्वेदामनाय, पश्चिम में सामवेदामनाय, उत्तर में जो है कि अथर्ववेदामनाय। चारों वेदों का जो है कि श्रृंगेरी पीठ का दक्षिण में हो गया, पूरब में गोवर्धन पीठ का हो गया, ये चारों पीठों का स्थापना की। ये शंकराचार्य जी ईशादि जितने उपनिषद है, इनका गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर और प्रस्थान त्रय पर और ये उपनिषदों पर क्या है, भाष्य मिलता है। सांकर भाष्य जो है कि पढ़ने को मिलता है। भाष्यानि लिखितानि सन्ति। उपनिषद एवं वेदांत दर्शन से आधार। वेदांत, जो वेद का अंतिम भाग जो है वेदांत दर्शन है, उसका आधारभूत जो सिद्धांत है
जिस प्रमाण से वह अपने दर्शन को आगे पठन पाठन के क्रम में माने जो सिद्धांत वेदांत ग्रंथ रखता है, वो सब सिद्धांत कहां से लेता है? वेदांत से। जो हम लोग ये श्लोक पढ़े हैं, मंत्र पढ़े हैं, वहीं से लेता है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, और जो है कि मीमांसा जो है और ये वेदांत। कहने का तात्पर्य है कि उपनिषद एवं वेदांत दर्शन से, वेदांत जो दर्शन है 6 आस्तिक दर्शन में से, उसका आधारभूत जो है कि नींव है, माने आधारभूत क्या है? ग्रंथ है। अब हम लोग आगे चलेंगे। उपनिषद सु आदर्श जीवन शैली उपनिषद उपनिबद्धा वर्तते। उपनिषद में आदर्श जीवन शैली माने जीवन को कैसे जीना है, ब्रह्मचारी से लेकर के 100 वर्ष में 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल अर्थात 50 साल गृहस्थ आश्रम, और उससे ऊपर 75 साल वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में कैसे जीवन में जीना है, क्या क्या आचरण करना है, क्या नहीं करना है, ये सब के विषय में यह जीवन शैली है, क्या है? वह उपनिषद शास्त्र है। आदर्श जीवन शैली निबद्धा वर्तते, इसमें निबद्ध है, निहित है, विद्यमान है। तदैव निरपेक्ष भावेन बिना फलकांक्षया कर्तव्य कर्मणः संपादनम संसारिक वस्तुषु अनासक्ति सत्यस्य धर्मस्य आत्मनः परमात्मन ईश सत्तायाश्च तत्त्वान्वेषणं सुखेन दुखेन जये पराजये लाभे हानौ अन्य विषय मदशायांच एक रसतादि विषयाः उपनिषत्सु प्रतिपादिताः सन्ति। कहने का तात्पर्य है निरपेक्ष भावेन कि निष्पक्ष भावेन। जैसे कुछ चीज है कि निष्पक्षता से, जैसे नियम, कुछ नियम कानून बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा बड़ी सुलभता से, अरे ये भी कर लें वो भी कर लें। यहाँ ये सब नहीं, निष्पक्ष है, सबके लिए नियम बराबर है, निष्पक्ष रूपे न है सदैव बिना फलाकांक्षा। कोई बहुत फल की आकांक्षा नहीं है, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो वो मिल जाएगा, ये सब नहीं है उपनिषदों में। एकदम सबके लिए बराबर नियम, और बहुत कुछ लुलुपता नहीं है कि ये कर लेंगे तो वो मिल जाएगा, है ना। सबके लिए सम माने बराबर जो है कि क्या है? फलाकांक्षा से रहित है। कर्तव्य कर्मणः, कर्तव्य पारायण माने कर्तव्य कर्म जो है बताया गया है संपादनम संसारिक वस्तुषु, इस संसारिक वस्तुओं का अनासक्ति, घर द्वार मोबाइल माया, ये मोह जो इतना है, ये है वो है, ये इसके लिए लुलुपता जो है, बुभुक्षा है हमारी, पगलाए रहते हैं, रातों रात हम लोग अमीरे बन जाए, कर्म कुछ नहीं करें, अच्छा कर्म सत्कर्म न करें। एक ही बार जो है कि होता है ना, आप लोग देखते होंगे गांव में, तो ये सब चीज जो है कि आप लोग को ये इसमें ऐसा नहीं है। संसारिक वस्तु से अनासक्ति, बहुत आसक्ति नहीं है कि आसक्ति की बात नहीं कही गई है किसमें? उपनिषदों में। सत्यस्य, सत्य का, धर्मस्य आत्मनः परमात्मनः, सत्य के बारे में, धर्म के बारे में, परम शक्ति के बारे में, ईश सत्ता याश्च, ईश्वर की सत्ता के बारे में, तत्वान्वेषणम, और परम तत्व का अन्वेषण माने ढूंढने में, परम तत्वानाम क्या है? हाँ, सुख दुख जय पराजय लाभे, सुख जय दुख पराजय माने विजय, लाभ हानो अन्य विषय मदशायांच एक रसतादि विषय उपनिषत्सु प्रतिपादिता सन्ति। ठीक है, अब चलिए, ये हो गया
हाँ, सुख दुख लाभ हानि इस सब के विषय में बहुत जो है कि इसमें चर्चा नहीं है। एक रस तादि विषय सबके लिए सामान्य एक मत के अनुसार जो है कि कैसे जीवन में चलना है उसके लिए उपनिषद में प्रतिपादिता सन्ति, उपनिषद में प्रतिपादित है। अब आगे श्रीमद् भगवत गीता, गीता उपनिषदा सारभूता वर्तते, उपनिषदों का जो सार है वही श्रीमद् भगवत गीता भी है। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ऐसा श्लोक आपको मिलेगा जो श्लोक पहले से ही इसमें है, विद्यमान है उपनिषदों में। क्योंकि देखिए उपनिषदों का, वेदों का काल पहले का है, पहले वेद का काल आया, उसी में से वेदांत जो अंतिम भाग है वो उपनिषद में रखा गया, और गीता तो बाद का काल है, तो उसमें से गीता में बहुत ऐसा चीज है जिसका संग्रह है, ठीक है ना। अब कैसे है और गीता क्या है इसके बारे में यहाँ बताया गया। श्रीमद् भगवत गीता, गीता उपनिषदाम सारभूता, सारे उपनिषदों का जो ज्ञान विज्ञान है वह गीता में भी देखने को मिलता है, गीता में भी द्रष्टव्य है। जैसे अब गीता है क्या, इसके बारे में एक श्लोक है खूब सुंदर सा, इसके बारे में समझ लेंगे। अब उसके बाद ये लास्ट है, सर्वोपनिषदों गावो, ये जो उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी उपनिषदों गावो, माने सारा उपनिषद क्या है समझने के लिए श्लोक आप लोग को बताया जा रहा है। गाय है, क्या है, गाय है। दोग्धा गोपाल नंदन, उस गाय रूप सारे उपनिषद ज्ञान है, तो गाय को संज्ञा किस, गाय को सारे ज्ञानमय उपनिषदों का संज्ञा दिया गया, किसको, गाय को। दोग्धा गोपाल नंदन, दोग्धा माने उसका दूध जो है वह ज्ञान रूपी दूध है। और वो ज्ञान, अब जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर उपनिषद में इतना हम लोग 4-5 श्लोक मंत्र पढ़े, इतना ज्ञान है, तो पूरे उपनिषदों में कितना गीता में ज्ञान की बात की गई। और उस ज्ञान विज्ञान रूपी जो गाय है उसका दूध, उसका क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान को दूहने वाला अर्थात उसको निकालने वाला कोई सामान्य पुरुष नहीं होगा, हम आप नहीं होंगे। वह कौन है, तो दोग्धा गोपाल नंदन, गोप नंदन, गोप नंदन कौन है, कृष्ण। कृष्ण जो है क्या करते हैं, उसके दोहने वाला है। और जब दूहने वाला इतना सामर्थ्यवान पुरुष है तो उसका दूध पीने वाला कोई सामान्य पुरुष नहीं होगा। उसका दूध पीने वाला कौन है, तो पार्थो, पार्थ किसको कहा गया है गीता में, पार्थ एव धनुर्धर, अर्जुन को कहा गया। तो पार्थो वत्सः, वत्सः माने होता है बछड़ा, पार्थ जो है वह बछड़े के रूप में उस जो उपनिषद रूपी ज्ञान है, उसका जो ज्ञान कौन है, दुग्ध है, उपनिषद क्या है, गाय है, और उसका ज्ञान क्या है, वह दूध है। और उसको दूहने वाला कौन है, ये दोग्धा, ये कृष्ण है। और इसको पीने वाला कौन है, उसका दूध पी कौन रहा है, तो पार्थ माने अर्जुन, पार्थ माने अर्जुन। वत्स, वत्स के रूप में, वत्स माने बछड़े के रूप में। और सुधीर भोक्ता, और सुधीर माने यह पार्थ कौन है, सुधीर भोक्ता है, माने सम्यक रूपे में, खूब बढ़िया से बुद्धिमान है। दुग्धम गीतामृतम, यह दूध रूपी कृत गीता, गीता अमृतम महत, अमृत से भी क्या है कि महत मने महान है। क्यों, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति बताई गई है। परम शक्ति को पहचानने के लिए, जानने के लिए, तादात्म्य करने के लिए, अपने आप को उसमें विलय करने के लिए एक माध्यम है ज्ञान। विद्या मृतम अश्नुते, यह उपनिषद वाक्य। तो गीता
तो वह ज्ञान क्या है? अमृत है। अमृत जब आदमी पान कर लेता है तो क्या होता है? अभय हो जाता है, मुक्त हो जाता है यह जीवन मरण के चक्कर से। ये पूरे श्लोक का अर्थ है। आइए चलिए अब प्रायः, प्रायः माने जहां तहां देखने को मिलता है। प्रायः कहते हैं ना कि प्रायः हमने ये देख अधिकतर माने अधिकतर, प्रायः माने अधिकतर। उपनिषदम माने उपनिषदों में, आदौ माने आदि में, शुरू में, अंते च और अंत में, शांति पाठ प्रदत्त दृश्यते माने शांति पाठ देखने को मिलता है। तत्र प्रमुख शांति पाठ अत्र लिखिते। इस आपके पाठ में 10वां कक्षा 10 ट्यूशन जो संस्कृत का पाठ है उसमें यह जो है कि उपनिषदों में जहां तहां आप देखेंगे कि कुछ शांति पाठ है। वह शांति पाठ कहाँ है कि इसमें दिया गया है और इसमें इसका अर्थ हम लोग को नहीं जानना है, फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। कहा गया है आपके पाठ्य पुस्तक में जो है वही हम लोग अध्ययन करेंगे। वैदिक मंत्रानाम, यह वैदिक मंत्र है। सस्वर माने जो सस्वर माने पाठ की एक विधि है। सस्वर वाचनस्य प्रशिक्षणम करणीयम। यह सभी छात्रों को इसका हमको क्या करना है? प्रशिक्षण कराना है। क्या कराना है? प्रशिक्षण कराना है। ठीक है, माने कैसे बोलना है शांति पाठ, इसका प्रशिक्षण हम लोगों को क्या करना है? कराना है। आइए इसका उच्चारण करके और इस पाठ को हम लोग क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। समाप्त करेंगे। आइए इसका हम लोग उच्चारण करते हैं। ओम। मंत्र से पहले हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए ओंकार मांगलिक शब्द है। ओम का तो अर्थ बहुत विशद है, व्यापक है, लेकिन सामान्य रूप में यहां प्रयोग हुआ है, उसके लिए बता दें। यजुर्वेद का एक ग्रंथ है प्रातिशाख्य, उसमें बताया गया है ओंकार अथकार, ओंकार वेदेषु अथकार भाष्येषु। माने ओंकार और अथकार ये दोनों जो है मांगलिक और विघ्न ध्वंसक शब्द है, और ये दोनों का ओंकार वेदेषु माने वेदों में, माने वेद मंत्रों से पूर्व ओम का उच्चारण होता है, और अथकार भाष्येषु, इसका अर्थ अगर कहीं करेंगे, भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें अथ का उच्चारण करते हैं। जैसे गृहसूत्र का एक, गृहसूत्र आप लोगों को नहीं मालूम है लेकिन हम इसको बताना चाहते हैं, जब क्योंकि एक गृहसूत्र है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सारे कर्म कैसे होंगे उसके विषय में बताया जाता है, बताया गया है। उसका सूत्र है अथातो गृहस्थाली पाका नाम कर्म। तो उसमें अथ का उच्चारण आया है, और वेद मंत्र से पहले किसका उच्चारण करते हैं? ओंकार का, मतलब ओम का। तो यहाँ ओम का उच्चारण है। उच्चारण करके और हम क्लास को समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऐसे वाचन करना है आप लोगों को। ओम एक बार और। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। अच्छा, एक चीज और बताना चाहेंगे, यह शांति 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 3 बार क्यों कहते हैं? देखिए, जीवन में 3 प्रकार का दुख होता है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। और तीनों दुखों का कैसे शांति माने हमारे लिए शांत हो, नष्ट हो, इसी के लिए 3 बार शांति पाठ का हम लोग उच्चारण करते हैं। वैदिक मंत्रानाम सस्वर वाचनम प्रशिक्षणम करणीयम। जैसे हम आप लोगों को बताए हैं, प्रयास करिएगा कि इसी प्रकार से इसका उच्चारण आप लोग करेंगे। और इसी शब्दों के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। अगले कक्षा में हम लोग वर्ण विचार अर्थात व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण से संबंधित जो हम लोग वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, ये सब, और उसके बाद धीरे धीरे पाठ पुस्तक में भी पाटलिपुत्रम पाठ है इत्यादि को का अध्ययन हम लोग करेंगे। और उसके बाद फिर संधि, समास, कारक, प्रत्यय, अनुवाद, ये सब लेकर के हम लोग उपस्थित होंगे। आप सभी हमारे कक्षा को बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। पुनः आप सभी छात्रों को हमारे इस सारंग गुरु चैनल में स्वागत अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।